हमें बिल्डर नहीं मांगता है, हमको डेवलपर गवर्नमेंट मांगता है। गवर्नमेंट इधर डेवलपमेंट करे, लोगों को अच्छे तरीके से घर दे। सरकार कोई भी हो, हमेशा से ऐसे दलित बस्ती पर, ऐसे कामगार बस्ती पर हमेशा से ही अन्याय होता आ रहा है। आपके गांव चले जाओ, मैं आपके गांव जाने होगा, 3 साल का मेरा टाइम दो, बिल्डिंग खड़ा करूंगा, फिर आप आ जाओ। तो ये SRA के अधिकारी और विकासक नीलम फाइनेंस, इन लोग ने ये भ्रष्टाचार किया। जी नमस्कार। इस वक्त मैं माता रमाबाई अंबेडकर नगर में हूँ मैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है नीलम फाइनेंस और SRA के ही विरोध में काफ़ी घोटाला दिखाया जा रहा है। जो नीलम फाइनेंस है, तो हमारे बीच में अनशन किए हैं अनिल मौर्य जी हैं। तो अनिल मौर्य जी काफ़ी ये विरोध जता रहे हैं कि जो रमाबाई और कामराज नगर में जो झोपड़पट्टी और पुनर्वसन के विरोध में जो कार्य हुए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो कार्य चल रही हैं, उनमें काफ़ी लोगों में बाधा चल रहा है। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो अनिल मौर्य जी है, किस तरह से लोगों में जागरूकता अभियान दे रहे हैं और किस तरह से अनशन किए हैं। तो ये हमारे साथ में अनिल मौर्य जी जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं जिस तरह से यहाँ पर अनशन किए हैं अनिल मौर्य जी, तो अनिल मौर्य जी आज जो जिस तरह से आपने अनशन किया है, तो क्या कहना चाहते हैं कि जो आप SRA और नीलम फाइनेंस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का है? आप देखिए, नीलम फाइनेंस कुणाल वर्धन 2005 से रमाबाई कामराज के जगह पे वो डेवलपमेंट के बारे में काम कर रहा है, लेकिन 2005 से कुछ काम हो नहीं रहा है। 20 साल हुआ है। 20 साल से उन्होंने खाली 4 बिल्डिंग खड़ा किया है, 4 या 5 बिल्डिंग, उसमें भी 2 बिल्डिंग में उसने घपला किया है। जो लोगों को जो एरिया देना चाहिए था वो एरिया नहीं दिया। 300 का एरिया लोगों का उसने चुराया है। बाजू में डी-मार्ट है, उधर भी जो 17,000 चौरस मीटर का जो सोसाइटी का जगह था, उसने कितना दिखाया? 20,000 दिखाया। उधर भी उसने 3,000 चौरस मीटर का घोटाला किया है। तो हमारा यही मांग है, जो बिल्डर छोटे काम में इतना बड़ा घोटाला करता है, और उसको पूरा रमाबाई कॉलोनी दिया जाएगा, तो वो पूरा रमाबाई कॉलोनी बेच के खाएगा। तो हमें बिल्डर नहीं मांगता है, हमको डेवलपर गवर्नमेंट मांगता है। गवर्नमेंट इधर डेवलपमेंट करे, लोगों को अच्छे तरीके से घर दे, जो सुविधा है, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, ऐसा डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने इधर करना चाहिए। ये हमारी मांग है। ये सर, ये जो स्थानीय नगर सेवक यहाँ पे थे, उनके ही तो ये जो बिल्डर्स लाया गया था, और उनके कार्य में ही सब कार्य हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी वो नगर सेवक मेरे को लगता है 2007 में वो नगर सेवक बने, परमेश्वर कदम, और 2005 में वो बिल्डर आया था नीलम फाइनेंस। तो उन्होंने 20 साल लगाए काम को। अब नगर सेवक ने उसके पीछे लग के काम जितना 4-5 बिल्डिंग करवा के लिया, लेकिन अभी 20 साल हुआ है, वो काम हो नहीं रहा है। लोग भी परेशान हुए हैं, कामराज के लोग। उनको टाइम पे अभी जो सुविधा, मेंटेनेंस बोलो, लिफ्ट का खर्चा बोलो, वो भी नहीं मिल रहा है, उनको भाड़ा भी नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर कदम ने क्या किया कि वो एकनाथ शिंदे CM थे, उनके पास हो गए, उनके पार्टी के CM थे। उन्होंने उधर उनको कहा कि हमारे रमाबाई का डेवलपमेंट 2005 से देर हो रहा है। तो उन्होंने उनको कहा कि हमारे रमाबाई का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने CM को लेटर दिया, और CM ने उनको कहा कि ठीक है, हम शासन के माध्यम से डेवलपमेंट करेंगे। फिर शासन इधर MMRD SRA इधर आई। इन्होंने 2 साल में लोगों को भाड़ा भी दिया, 2 साल में 4,000 डेमोलिश भी किए, और 17,500 लोगों का एनेक्शन भी किया। तो बहुत फास्ट तरीके से काम कर रही है। तो हमें लगता है स्पीड से वो काम करेगी गवर्नमेंट, तो 5 साल में लोगों को उनके खुद का हक का घर मिल जाएगा। जी सर, आप जो बता रहे हैं, ये नीलम फाइनेंस के ऊपर आप विरोध कर रहे हैं कि या SRA के ऊपर है, MMRD के ऊपर कर रहे हैं? मैं नीलम फाइनेंस और SRA के जो अधिकारी है, क्योंकि नीलम फाइनेंस अकेला उसमें इन्वॉल्व नहीं है, अधिकारी भी इन्वॉल्व है। उन्होंने दोनों ने मिल के ये घोटाला किया है। जो अधिकारियों को साथ में लेके नीलम फाइनेंस और SRA के अधिकारी, इन्होंने जो 601 करोड़ का घोटाला किया है। हमारी खाली यही मांग है कि इसको ब्लैक लिस्ट ये करिए बिल्डर को, और उसको गुना दाखिल करें उसके ऊपर, और जो SRA के अधिकारी है उनको भी, उनके ऊपर भी गुना दाखिल करें। ये हमारी मांग रहेगी। तब तक हम उपोषण करेंगे। अनशन आपका कितना दिन चलेगा लगभग? जब तक ये जो नीलम फाइनेंस कुणाल वर्धन और SRA के अधिकारी, इनके ऊपर FIR दाखिल नहीं होता और उसको ब्लैक लिस्ट घोषित नहीं किया जाता, तब तक हमारा उपोषण चालू रहेगा।
तो जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से ये महाराष्ट्र में घोटाले चल रहे हैं, देखा जा रहा है कि आप भी उसी घोटाले को आंसर लेकर बैठे हैं, तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र में ऐसा होगा घोटाला कि नहीं हो सकता है? हमारा यही अभी जो घोटाला हमारी नज़र के सामने है नीलम फाइनेंस का, हम इसीलिए अनशन के लिए बैठे हैं कि जो सरकार है ये बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड घोषित करे और इसको मुंबई में किधर भी काम नहीं मिलना चाहिए। जो ये बिल्डर को मुंबई में जो ऐसा का जितना भी डेवलपमेंट चालू है इसको हद्दपार करे ये नीलम फाइनेंस कुणाल वर्धन को, यही हमारी मांग है। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है, जिस तरह से नीलम फाइनेंस कुणाल वर्धन को ये जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनको पूरे महाराष्ट्र में इनको गृह निर्माण का कार्य नहीं दिया जाए, इनका यही कहना है। अंबेडकर नगर और कामराज नगर में जिस तरह से ये गृह निर्माण संसद द्वारा जो उपासना किया जा रहा है, तो हमारे बीच में और एक व्यक्ति हैं, इनसे विशेष तौर से जानकारी लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम निखिल आहिरे है। तो हमारे बीच में निखिल आहिरे जी हैं। तो निखिल आहिरे जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये उपासना रमाबाई और कामराज नगर में किया जा रहा है, झोपड़पट्टी पुनर्योजन योजना पे क्या कहेंगे आप? जी सर, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो उपोषण करता है अनिल जी मोरे, ये मेरे बहुत पुराने अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई समान हैं और उन्होंने इसी धरती पर उनका जन्म हुआ है। यही यहाँ के भूमिपुत्र हैं। यहाँ पे अनेक सामाजिक विषयों पर उनका सालों से आंदोलन सब, मतलब ये रमाबाई अम्बेडकर नगर, उसके बगल में ही कामराज नगर है। ये पूरी जो स्लम का एरिया है, ये पूरा जॉइंट एरिया है। इसमें कामगार वर्ग, दलित वर्ग, सब मुस्लिम, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। और हमेशा से सरकार कोई भी हो, हमेशा से ऐसे दलित बस्ती पर, ऐसे कामगार बस्ती पर हमेशा से ही अन्याय होता आ रहा है। अगर अनिल भाई ने आपको सब बता दिया है कि बिल्डर ने कैसा घपला किया है और नियम के अनुसार उन्हें 305, 310 का एरिया, कारपेट एरिया देना था और उन्होंने 269 का एरिया जो दिया है, मतलब इसका मतलब हो 30 स्क्वायर फीट का जो उन्होंने घोटाला किया है, वो घोटाला सामने आना चाहिए और जो संबंधित जो बिल्डर है और जो अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हमारी डिमांड है। और मैं उसके आगे चलकर कहना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, जो कोई सोई सुविधा अगर रमाबाई नगर को मिल रही है, अगर डीपी प्लान के अनुसार या कोई अन्य कोई चीज़ अगर इस बस्ती में यहाँ के नागरिकों की सुविधा के लिए अगर कोई चीज़ आती है तो उसका पहला तुरंत ही उसके भागदौड़ हो जाती है, उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। और आपको एक बात बता दूँ, जो मेट्रो का प्लान चल रहा है 90 फीट का, जी ये घाटकोपर 90 फीट ईस्ट का जो मेट्रो का जो प्लान चल रहा है सर, जो अभी निर्माणाधीन है, वो मेट्रो ये जो हमारे पीछे हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ के पीछे जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पे इसका इसी हाईवे से वो मेट्रो का लाइन जाने वाला था, तो उसको वहाँ से घुमाया, लाखों करोड़ों रुपए उधर खर्च किया, सिर्फ हमें उसकी सुविधा ना मिली, इनका जीवन स्तर ना सुधरे, यही उनकी मनीषा थी। अभी भी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो ब्रिज बना है, वो ब्रिज भी इल्लीगल तरीके से बनाया है। डीपी प्लान के अनुसार वो ब्रिज तकरीबन आधा किलोमीटर कह सकते हैं, 500 मीटर कह सकते हैं, उतना आगे था। हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन है, जिसे शहीद स्मारक कहा जाता है, 1997 में जब दलित बस्ती पर जो गोलीबार हुआ था, जो 10-11 हमारे बांधव जो शहीद हुए थे, उनके स्मारक के तौर पे वहाँ पे एक स्मारक बनाया गया है। वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और उस स्मारक के सामने जो ये ब्रिज बना है, ये सबवे, उसका जो आने जाने का जो रास्ता है उसके सामने आने वाला था। और जो ग्राउंड है, जो हॉकी ग्राउंड है सामने वाला, वो हॉकी ग्राउंड से जो रास्ता वल्लभबाग लेन से कनेक्ट होने वाला था, उधर की गाड़ियाँ सीधा रमाबाई नगर में पहुंच जाती है। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ना सर, ये ट्रैफिक उसी का नतीजा है। कल हमें इस चीज़ का डर है कि जो बाबा साहब का स्टैचू जो हमारे सामने है, बहुत बराबर उसके सामने ही वो ब्रिज का जो मुख है, वो वहाँ पे वो भविष्य में यहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक भी धोखे में लग रहा है, वो भी बाधित होगा। ये हमारी शंका है और ये हमारा डर है। और ये बाबा साहब का पुतला इस बात का गवाह है कि यहाँ पे जो बस्ती, हर जाति धर्म का इंसान यहाँ पे रहकर अपना पेट भरता है, अपनी उपजीविका चलाता है, अपने परिवार को संभालता है।
जी जी धन्यवाद सर। आप क्या नाम बता दें? निखिल आहिरे। सर, तो जैसे कि आपने देखा और सुना होगा तो निखिल आहिरे जी हैं, काफ़ी विरोध कर रहे हैं जिस तरह से ये ब्रिज बनाया गया है, जहाँ पे ये उपासना किया गया, यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। बोल रहे हैं कि ये जो ब्रिज बनाया गया है ये सही तरीके से नहीं बनाया गया। हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उनका मूर्ति है वो मूर्ति के सामने पर है और कहीं न कहीं के आने वाले समय पे इनको भी खतरा हो सकता है, यही इनका कहना है। तो देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उस तरह से कामराज के स्थानीय रहवासी है, इनसे हम भी जानना चाहते हैं किस तरह से आरोप लग रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दशरथ चिमटे, साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और ओम साई का जोना रहवासी। क्या कहेंगे जिस तरह से जो नीलम फाइनेंस और एसआरए के ऊपर काफ़ी आज जो यहाँ पे अनशन चल रहा है, आप भी अनशन में है तो क्या कहेंगे जिस तरह से कार्य हो चल रहा है? मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन को लक्ष्य वेधित करता हूँ। महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डेप्यूटी सीएम, इनको हमारे रिक्वेस्ट है कि ओम साई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा घोटाला हो गया। वो कैसा हो गया? तो हर एक झोपड़वासियों को रूम दिया 269 का और एफएस लिया 300 का, मतलब 31 स्क्वायर फुट हर एक रूम के पीछे लिया। ऐसा 500 रूम के पीछे लिया तो ये घोटाला है कि नहीं? तो घोटाला है। घोटाला किसने किया? तो ये एसआरए के अधिकारी और विकासक नीलम फाइनेंस, इन लोग ने वो ये भ्रष्टाचार किया। दूसरा भ्रष्टाचार क्या है कि 2005 से 2025 तक अभी भी ओम साई का लगभग 90 लोग बाकी है, उनको अभी तक दुकान नहीं दिया, बाकी लोग को घर नहीं दिया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं गया, ये गुनाह नहीं गया, सरकार के ख्याल में नहीं आता है क्या? एसआरए के अधिकारी के ख्याल में नहीं आता है क्या? आना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो मंदिर है साईं बाबा मंदिर, जो ना मंदिर है, वो मंदिर का एफएसआई कम से कम 900 स्क्वायर फुट है, अभी हमको दे रहे हैं 500 450। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो सरकार ने इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करना चाहिए, इसको काले यादी में डालना चाहिए और एक गरीब लोग को न्याय देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार एमएमआरडी का उद्घाटन करके गया, उधर का काम चालू है। तो ये 3 सोसाइटी का काम क्यों बाकी है? बिल्डर को क्यों सिर पे ले रहे हैं? क्यों उसको ज़्यादा ताकत दे रहा है? सरकार के खिलाफ और बिल्डर जीते तो ये नामुश्किल काम है। अगर कोर्ट को निकल देना है तो कोर्ट 2 महीने में भी दे सकता है, कोर्ट माए बाप 3 महीने में भी दे सकता है, मगर कोर्ट को भी कुछ पड़ी नहीं, बेचारा तारीख पे तारीख दे रहा है। तो मेरे को एक बोलो चैनल के माध्यम से, 500 साल राम मंदिर का निकल नहीं लगा और दूसरा सरकार आने के बाद में 6 साल में निकल लग सकता है। और तो देवेंद्र फडणवीस को इतना ही रिक्वेस्ट है कि मोदी साहब ने 525 साल में जो निकल नहीं लगा वो 6 साल में निकल लगा के लिया, राम मंदिर बनाया। वैसा हमारे कामराज रमाबाई नगर के अंदर सब गरीब वासियों का घर मिल सकता है, कोर्ट निकल दे सकता है। तुम्हारी मानसिकता अच्छी होना चाहिए, ऐसा मेरा आरोप है। सर क्या कहेंगे आज ये जो अनशन में आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के ये रमाबाई में 500-600 का यहाँ पे जो घोटाला दिखाया जा रहा है नीलम फाइनेंस के मार्फत और एसआरए के मार्फत में, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे माता रमाबाई अम्बेडकर नगर में आज हम लोग जो उपोषण में बैठे हैं, 20 साल पहले कुणाल वर्धन, चंपालाल वर्धन ने यहाँ के 9000 लोगों से करारनामा किया। करारनामा होने के बाद 900 लोगों को घर दिया है। जो घर दिया है जो एसआरए के जो नियम अनुसार नहीं है, वहाँ का जो एरिया है 269 वो है, हालांकि वो एरिया 300 का होना चाहिए, उसमें उसने घोटाला किया है। एफएसआई लिया है, टीडीआर लिया, वो बेच दिया है। बाहर के एरिया 13,000 स्क्वायर मीटर अंदर ले लिया है। ये बड़ा घोटाला उसने किया है। लेकिन यहाँ के जब लोग उसको पूछने जाते हैं, भाई तुम हमारा काम कब कर रहे हो, तो उनको जवाब दिया जाता है तुम 1.5 चामर लोग को यहाँ पे घर क्यों चाहिए? अगर तुमको घर चाहिए तो आपके गांव चले जाओ, मैं आपके गांव जाने का 3 साल का मेरा टाइम दो, बिल्डिंग खड़ा करूँगा, फिर आप आ जाओ। या यहाँ पे जो दो बिल्डिंग खड़ी है उसके अंदर अगर लिफ्ट खराब है, कुछ खराब है, तो उनको पूछा जाएगा तो आप जैसे लोगों को लिफ्ट की क्या जरूरत है, चल के आना, चल के जाना। मतलब ये जातिवादी भी है और भ्रष्टाचारी भी है। और जब हम लोग यहाँ पे एमएमआरडी मार्फत जो डेवलपमेंट कर रहे हैं,
डेवलपमेंट के लिए हम लोग सब एग्रीमेंट किए हुए हैं। ये जो बिल्डर को शासन ने निष्कासित किया है, उनके लैंडलॉर्ड गारोडिया साहब, उन्होंने भी उनको निष्कासित किया है। उसके बावजूद ये कोर्ट में जाके बार बार कुछ एलिगेशन डाल के हमारा यहाँ का विकास रुका रहा है। ये विकास रुकने के लिए इनको उसको वो लोगों को बोल रहा है कि ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पे विकास करूँगा। अगर 20 साल उसने सिर्फ 5 एकड़ जगह पे विकास करने के लिए 20 साल लगाया है और उसमें भी भ्रष्टाचार किया है, अगर ये 50 एकड़ की जगह उसके ताबे में देगा तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा। आज 600 करोड़ 26,50,000 करोड़ का सिर्फ घोटाला हुआ है। अगर वो घोटाला बाहर आया और उसके 5 एकड़ में इतना बड़ा घोटाला, तो इतनी बड़ी जगह पे कौन सा घोटाला कैसा करेगा और लोग क्या करेगा? ये तो लोगों को हकल देगा यहाँ से। और ये लोगों गरीब लोगों के लिए नहीं है, खुद के लिए। कौन है यहाँ पे इन्वॉल्व, कौन है, कौन से मिनिस्टर है, कौन से ऑफिसर है, उनको सबको सामने आना चाहिए। और ये बिल्डर के ऊपर एट्रोसिटी या भ्रष्टाचार का गुना दाखिल होना चाहिए। तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे जब तक हमको ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यानी आप ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं बिल्डर को? करना चाहिए उसको। भारत में, इंडिया में उनको काम नहीं मिलना चाहिए और उससे कार्रवाई होना चाहिए। क्यों? उसने गरीब लोग को फंसाया है। जी, धन्यवाद सर। न्यूज सर्वे राम कुमार, घाटकोपर, मुंबई। कैमरामैन राहुल खंडेजोड़।